आतंकी हफीज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसका ये सपना नया नहीं है, काफी पुराना है। 2018 के चुनाव में भी मिल्ली मुस्लिम लीग यानी MML हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा का राजनीतिक चेहरा था, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने मिल्ली मुस्लिम लीग को मान्यता नहीं दी। तो हाफिज सईद ने अल्लाहू अकबर तहरीके यानी AAT पार्टी के नाम और कुर्सी चुनाव चिन्ह पर पूरे पाकिस्तान में करीब 200 उम्मीदवार उतार दिए। उसका एक भी उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं हुआ। अब 2024 के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए हाफिज सईद ने अपनी पुरानी पार्टी MML को ही PMML के नाम से रीलॉन्च किया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बार हाफिज की पार्टी का नाम भले नया है, लेकिन निशान वही पुराना कुर्सी का है। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के चुनाव में हाफिज ने अपने कितने गुर्गों को मैदान में उतारा है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, दामाद खालिद नाइक, करीबी गुर्गा सैफुल्लाह खालिद, अहमद नदीम अवान, हाफिज अब्दुल रऊफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे अमेरिका से घोषित आतंकी हैं। इनके अलावा जमात-उद-दावा में एक्टिव रहा कारी मोहम्मद याकूब शेख, मोहम्मद हारिस डार, मुजम्मिल इकबाल हाशमी और फयाज अहमद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाफिज की ये तमाम गुर्गे अमेरिका से आतंकी घोषित किए जा चुके हैं। तो ये नाम आपके सामने हम रख रहे हैं, ये वो कौन कौन से गुर्गे हैं हाफिज के जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मोहम्मद हारिस डार को लेकर जानकारी आपके सामने, ये महासचिव है इस पार्टी का, और अमेरिका से तमाम जो शख्स आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ये घोषित आतंकी हैं। तो हयात साहब ये बताइए, अब भी आप डिनाई करेंगे क्या कि हाँ कोई कनेक्शन, कोई एफिलिएशन इस पार्टी से हाफिज सईद या उनके जानने वालों का या उनके गुर्गों का नहीं है? देखिए, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कर्नल साहब और एम्बेसडर साहब की जितना टाइम देंगे बगैर इंटरप्शन के। शुरुआत में इसलिए आपको बोलने का मौका दिया, अब आप जारी रखें। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले कुछ चीजें जो कर्नल साहब ने और एम्बेसडर साहब ने की, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। कर्नल साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहा है। हुजूर, पहली बात तो ये कि मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया कि पार्टी ने खुद को डिसएसोसिएट कर लिया है। अब उसका लिंक एस्टैब्लिश होता है तो उसके बाद उसके ऊपर बहस हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन केस अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं होगा जिसके ऊपर किसी दहशतगर्द की हुकूमत होगी। पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा। पहला मुल्क कौन सा है जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को अपना वजीर आजम इलेक्ट किया। क्या बात कर रहे हैं आप हयात साहब? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पत्रकार है ना, पत्रकार है तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़े लिखे होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये इसीलिए मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप पॉलिटिकल पैनलिस्ट बन के बैठे हैं क्या? मतलब कि आप हाफिज को सपोर्ट कर रहे थे, वही मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? बता रहा हूँ जो एम्बेसडर साहब को भी पता है कि सच है, जो आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है, आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार है ना हयात साहब? भारत के अंदर तो पत्रकार की हैसियत से बात करनी चाहिए। दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन का मैडम सॉरी, हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री को कहाँ से अंदर ला रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान टेररिज्म को लेजिटिमाइज कर रहा है। घोषित आतंकी भारत को कहाँ से सैफुल्लाह खालिद घोषित आतंकी, ये तमाम नाम देखिए ध्यान से। अहमद नदीम अवान घोषित आतंकी, ये जो और नाम आपके सामने रख रही हूँ, हाफिज अब्दुल रऊफ अमेरिका में घोषित आतंकी। एक और नाम लीजिए, कारी मोहम्मद याकूब, ये भी घोषित आतंकी है। मोहम्मद हारिस डार अमेरिका में घोषित आतंकी है। कैसी बात आप कर रहे हैं? स्क्रीन पर आप अपने सामने टीवी खोल के बैठिए, सामने देखिए उन लोगों के चेहरे, क्या बोल रहे हैं आप? मुजम्मिल इकबाल हाशमी लीजिए, एक और नाम आपके सामने, और ये कैंडिडेट होने जा रहे हैं साहब, ये कैंडिडेट होने जा रहे हैं, चुनाव में लड़ेंगे। जो आतंकी हैं घोषित, वो जाएंगे पाकिस्तान की संसद में, तो आतंक के खिलाफ क्या काम करेंगे? आतंक के खिलाफ कोई नीति बनने देंगे क्या? ये बताइए। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर हिजबुल्लाह और ये हमास, इनके बाद क्या पाकिस्तान में 2014 से पहले नरेंद्र मोदी
मिस्टर वोरा, प्लीज बट आंसर। पास जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मैं इतना ये बहुत बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहा इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर बैठ सर, हयात साहब देखिए, थोड़ी देर फिर आपसे यही कह रही हूँ कि आप पत्रकार की हैसियत से जुड़े, आप पत्रकार हैं तो बात वैसे ही कीजिए, बात वैसे कीजिए, पढ़े लिखे शख्स की तरह बात कीजिए। आप प्रोपेगेंडा के लिए आपको बुलाया नहीं गया है, पहली बात तो प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बुलाया गया। लेट अदर्स स्पीक नाउ, लेट अदर्स स्पीक। ठीक है, एम्बेसडर वोरा, वो मेरे सवाल का जवाब सुन, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ये बोलने नहीं देंगे बाकी पैनलिस्ट को, कोई फायदा नहीं है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए एम्बेसडर वोरा। कुछ तो डिसेंसी रखो सर। हम बातचीत कर रहे थे, एंकर आपको रिक्वेस्ट कर रही है सिचुएशन के। कर्नल साहब मुझे कुछ कहने दीजिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में। आप कहां से भारत के प्रधानमंत्री बने? सर 5 साल में सूडान में भारत का राजदूत रहा हूं। उस समय वहां जो राष्ट्रपति थे बशीर, उमर हसन अल बशीर, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे थे, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सर आप चाहते हो कि आपका लीडर ऐसा हो जो देश के बाहर ना जा सके, और फिर अगर बाहर जाएगा भी, जिस देश में they are obliged to arrest him। देश आप चाहते हैं सर? आपने अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मुझे बड़ी हैरानी होती है हयात साहब, आप लोग ये सपने तो यहाँ ये भी दिखाया जा रहा है, इस्लामिक स्टेट बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का जो सूरत हाल है वही आप पाकिस्तान में चाहते हैं क्या? आप यहाँ पर चैनल पर बोल दीजिए कि आप चाहते हैं। जिस तरीके से आप हाफिज सईद और उनके गुर्गों को सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर, आप बोलिए ना, फिर आप बोलिए जो सूरत हाल अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान में भी। कोई भी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। आप लोगों को कोई भी बात करने से पहले ये सोच लेना चाहिए तो होगा नहीं। हमें मत बताइए क्या करना है। आपसे जो मैंने सवाल पूछे उसमें से एक का जवाब आप अभी तक दे नहीं पाए। सीधे सीधे बताइए, हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है? हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है? बताइए हयात साहब, हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है?